वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है आपको अकाउंट्स और बिजनेस? कैसा लग रहा है आपको कॉमर्स में आकर? आई थिंक पहले से कुछ अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो सभी के मन में ये होता है, क्योंकि आप लोगों ने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा था, कभी बिज़नेस नहीं पढ़ा था, तो ऐसा लगता है कि कॉमर्स कहीं ना कहीं एक टफ़ सब्जेक्ट माना जाता है कि भी नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमने तो आज तक 10th में कभी पढ़ा ही नहीं है इसको। लेकिन आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा सा ये ज़रूर पता चलने लग गया होगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से समझ में भी आने लगा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जैसा मैं आपको शुरू में बता रही थी कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से है रिलेटेड, ये जो आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी में देखते हो, करते हो, वही चीज़ें इसमें हैं। सिर्फ उनकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं आती, वो हम आपको सिखा रहे हैं, है ना। तो आपको मैंने पहले चैप्टर में आपको मैंने क्या समझाया था कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। आपको थोड़ा बहुत एक किस्म से पता चलने लगा हम क्यों बनाते हैं अकाउंट्स, क्यों बनाते हैं हम। तो इसमें आगे चलने से पहले, अकाउंट्स को बनाने से पहले, हमें इनकी टर्मिनोलॉजी का पता ज़रूर होना चाहिए कि इस चीज़ में किसको क्या चीज़ कहा गया है, क्या हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनके मतलब क्या हैं। जब आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। जब आपको ये पता है कि इस वर्ड का ये मतलब है तो आप उसको सही से यूज़ कर पाओगे। तो आगे चलने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या हैं हमारी? ट्रांजैक्शन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक किस्म से आप इसको ये कह सकते हैं कि एक इवेंट है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है ना। क्योंकि कैसे था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को गुड्स सेल करी, तो ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन। आपने किसी से गुड्स परचेज़ करी, दैट इज़ ऑल्सो ए ट्रांजैक्शन। आपने किसी को रेंट पे किया, आपने किसी को सैलरीज दी हैं, तो ये भी सारी की सारी हमारी क्या हैं, ट्रांजैक्शंस। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि क्या है हमारी कोई भी ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, लेकिन किसी कंसिडरेशन के बदले होना चाहिए। अब ये कंसिडरेशन क्या है? कोई आपसे 100 रुपये मांगेगा तो क्या आप उसे 100 रुपये दे दोगे? नहीं ना, आपको उसके बदले कुछ चाहिए। आपने अपनी अकाउंट्स की बुक खरीदनी है, उस पर रेट लिखा हुआ है 400 रुपये, शॉपकीपर आपसे मांग रहा है 600 रुपये, तो क्या आप उसको 600 रुपये दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे। आप बोलोगे कि नहीं, इसका तो इतना ही प्राइस है। आपसे उसने पैसे ले लिए लेकिन आपको बुक नहीं दी, तो भी आप उस पर बोलोगे, उससे लड़ाई झगड़ा करोगे कि भी मैंने तुझे पैसे दिए हैं, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ कंसिडरेशन, उसका प्रतिफल होता है। अब आपने पैसे दिए तो बदले में आपने क्या ली? बुक ली है। उसने, दुकानदार ने आपसे पैसे लिए हैं तो बदले में वो क्या दे रहा है आपको? बुक। मतलब गिव एंड टेक का ज़माना है। आप अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देते हैं बर्थडे पे, वो आपको बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देती, नेक्स्ट टाइम आप फिर देते हैं, वो फिर भी नहीं देती, क्या थर्ड टाइम आप उसको दोगे? नहीं दोगे। आप ये बोलोगे कि वो तो मुझे देती नहीं है, मैं कहाँ से दूँ उसको। तो हालांकि वो गिफ्ट था, एक कंसिडरेशन नहीं भी होना चाहिए था उसमें, लेकिन वहाँ पर भी कंसिडरेशन है। आप कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। तो जब भी आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, देते हैं, मीन्स सेल परचेज कर रहे हैं, तो बदले में साथ में एक कंसिडरेशन वहाँ पे क्या है, मस्ट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम ये कहते हैं कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई, जब हम कहते हैं ना स्टार्टिंग में कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, है ना।
जो भी आपके फाइनेंशियल टर्म्स हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो इवेंट्स हैं जो आप करते हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड है। आपके अपने पर्सनल हैं तो वो नहीं होगी बिज़नेस ट्रांजैक्शन। जो बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो आपकी क्या कहलाती है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन। और जब हम बिज़नेस में बात करते हैं तो जनरल अगर हम ट्रांजैक्शन भी बोल रहे हैं, इट मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, तो अगर खाली ट्रांजैक्शन भी बोला है तो उसका क्या मतलब है कि उसका मतलब बिज़नेस ट्रांजैक्शन से ही है। क्लियर हो गया? चलिए, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, कैपिटल। अब कैपिटल क्या चीज़ है हमारी? कैपिटल, जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो आपको उसमें पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। आपको अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बिज़नेस शुरू करना है, आपको पैसा चाहिए उसके लिए। लेकिन पैसा का यूज़ क्या करोगे आप? आपको एक बिल्डिंग चाहिए होगी। अगर आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको मशीनरी वगैरह लानी पड़ेगी। उसमें रखने के लिए कुछ फर्नीचर भी आपको चाहिए होगा, है ना। माल आप लाएंगे, उसे आगे बेचेंगे, तो आपको सेल परचेज़ करने के लिए भी पैसा चाहिए होगा। आपने अपने वर्कर्स रखे हैं तो उन वर्कर्स को आपने सैलरी देनी है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, है ना। तो वो चीज़ हमारी क्या है, कैपिटल है। कैपिटल मीन्स कि जो बिज़नेस का मालिक, बिज़नेस का ओनर बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे आप क्या बोलते हैं, कैपिटल। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा नकद ही देगा, वो कैश में भी हो सकता है और किसी एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो पैसा आप लगाओगे, इनकी सहायता से आप सामान खरीदते करते हो, तो इसलिए इस कैपिटल को हम क्या भी बोल सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कह देते हैं, प्रोप्राइटर्स नेटवर्थ या नेट एसेट्स, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन मेनली आपका एक कैपिटल है। कैपिटल क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि जो पैसा ऑनर ने, कंपनी के मालिक ने पैसा व्यवसाय में लगाया है। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो भी अक्सर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे वैसे तो ये, कि कुछ हमारी कंजम्पशंस, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ हमारी कन्वेंशंस होती हैं, कुछ हम अजम्पशंस लेके चलते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है, क्योंकि हर चीज़ के अपने रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारी एक अवधारणा भी होती है। क्या अवधारणा होती है, हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस और बिज़नेसमैन कौन है, जो बिज़नेस कर रहा है, जिसने बिज़नेस में पैसा लाया। बिज़नेस और बिज़नेसमैन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो हम बिज़नेस में जो पैसा लगाया जा रहा है बाय द ओनर, वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। मतलब बिज़नेस की लायबिलिटी है, बिज़नेस का दायित्व है। आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आपको पैसा वापस करना होता है ना, तो आप उसे क्या बोलते हो, हमारे दायित्व है, हमारी लायबिलिटी है, हमें उसको पे करना है ना ऐसा। तो यहाँ पे भी हमारी वो क्या होती है, कैपिटल एक लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि बिज़नेस और बिज़नेसमैन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो कैपिटल, अगर जो पैसा ऑनर ने बिज़नेस में लगाया है। नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाती है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? अब स्पेलिंग देख के तो ये लग रहा है कि ये ड्राइंग कौन सी हैं जो आप छोटे होते ड्राइंग करते थे, लेकिन ये ड्राइंग वो ड्राइंग नहीं है, स्पेलिंग्स वही हैं। एक तो पहली बात कि इसको हमेशा ड्राइंग्स ही लिखते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम आहरण। ठीक है। अब ये आहरण क्या है, ये ड्राइंग्स क्या है? जब बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में से कुछ पैसा या फिर कुछ जो भी आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स हैं, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ड्राइंग्स वापस करने की जिम्मेदारी किसकी है, बिजनेसमैन की। देखिए, जब बिजनेसमैन ने पैसा लगाया था तो उसने वापस करना था ना बिजनेस ने, तो उनको वो क्या कह रहा था, लायबिलिटी है ना।
तो ड्राइंग्स अब क्या है आपकी, अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाले, बिजनेस के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए, अब उसका व्यक्तिगत खर्चा कौन सा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है जानते हो? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन बीमा का प्रीमियम। जीवन बीमा किसके लिए होता है? क्या एक कंपनी का जीवन बीमा होता है? क्या एक फर्म का जीवन बीमा होता है? नहीं, जीवन बीमा होता है एक इंसान का। अब बिज़नेस का ऑनर अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, जीवन बीमा करवा रहा है। जब आप बीमा करवाते हैं तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, दैट इज़ प्रीमियम। हर साल आप उसको पे करते हैं, दैट इज़ प्रीमियम। ठीक है, तो अब वो पैसा तो बिज़नेस के लिए तो नहीं है ना, उसके पर्सनल पर्पज़ के लिए है। तो उसके पर्सनल पर्पज़ के लिए है तो वो उसकी क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स हो जाएगी। अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, अपने उसने घर खर्च के लिए पैसा निकाला, वो भी क्या है, उनकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। कि अपने उसने अपने घर के लिए स्कूटर ख़रीदा, ड्राइंग्स है। लेकिन वही स्कूटर अगर उसने बिज़नेस के लिए ख़रीदा होता तो वो ड्राइंग्स नहीं होती। तो मतलब यहाँ पे चीज़ क्या है कि जो भी पैसा निकाला या गुड्स निकाली वो हमारी किस पर्पज़ के लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है व्हाट इज़ गुड्स। गुड्स क्या है? अब देखिए, गुड्स ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप किस पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं कि आप उन्हें रीसेल करेंगे, आपका उनको रीसेल करोगे कि प्रॉफिट के पर्पज़ से, है ना। तो मतलब जिस चीज़ का वो बिज़नेस कर रहा है वो वहाँ पे हमारी क्या है, गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़र्नीचर का व्यापारी है, उसके पास जो फर्नीचर है वो उसके लिए क्या है, गुड्स। ठीक है, एक कपड़े का व्यापारी है, क्लॉथ्स का, उसके पास जो कपड़ा है वो क्या है, गुड्स। लेकिन कपड़े के व्यापारी के पास अगर दुकान में फ़र्नीचर पड़ा है तो क्या वो गुड्स हैं? नहीं, वो गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनका बिज़नेस नहीं कर रहा है। वो बिज़नेस किस चीज़ का कर रहा है, वो कपड़े का बिज़नेस कर रहा है। तो वहाँ पे जो कपड़ा है ना वो उसके लिए क्या चीज़ है, गुड्स है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि गुड्स क्या हैं, जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप डीलिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप सेल परचेज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गुड्स। नेक्स्ट आता है परचेज़। अब परचेज़ हमारी किसके लिए है, सामान खरीदना। परचेज़ वर्ड तो जानते हो ना, आपने बुक परचेज़ करी, आपने कपड़े परचेज़ करे, हम परचेजिंग करके आ रहे हैं, हमने स्टेशनरी परचेज़ करी है, बोलते हो ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लेकिन जो परचेज़ेस का मतलब है उसका मतलब क्या है, ओनली फॉर द परचेज़ ऑफ गुड्स। अब गुड्स कौन सी हैं, जिसमें बिज़नेस डील कर रहा है, सिर्फ वही हमारी गुड्स होंगी। ठीक है, जो गुड्स जैसे फर्नीचर का है तो अब वो फर्नीचर का हमने फर्नीचर ख़रीदा कहीं से तो वो हमारी क्या है, गुड्स। क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना आप बनाओगे, आप हो सकता है कहीं से रेडीमेड ख़रीद लोगे, आप उसको आगे सेल कर दोगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे वो फर्नीचर क्या है, हमारा गुड्स हो गई। तो परचेज़ हमारी क्या है, जो हमने जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं वो कमोडिटीज़ ख़रीदना, वो गुड्स ख़रीदना, वो हमारी क्या कहलाती है, परचेज़। अब ये परचेज़ जो है ना वो कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। कैश का क्या मतलब है, कैश का मतलब कि नकद, आपने किसी से माल ख़रीदा, आपने लगे हाथ उसको पैसा दे दिया। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार, आपने माल तो ख़रीद लिया लेकिन आपने अभी उसको पैसा नहीं दिया है, आप उसे बोलते हैं कि थोड़े टाइम बाद दे देंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज़। और यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाती है, अगर कपड़े का व्यापारी अपने लिए फ़र्नीचर ख़रीदेगा तो वो परचेज़ नहीं है, कपड़े का व्यापारी कपड़ा लेगा वो परचेज़ है। फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर ख़रीदेगा वो परचेज़ है। लोहे का व्यापारी लोहा ख़रीदेगा वो परचेज़ है।
ठीक है। और अगर कोई माल उसका ख़राब है, जैसा उसने मांगा था वो नहीं है, अगर वो उसको वापस कर देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, परचेज़ रिटर्न, कि हमने माल वापस दे दिया है, जो ख़रीदा हुआ माल था वो वापस दे दिया है। एक किस्म से आप ये कह सकते हैं क्रय वापसी, ठीक है। और इसी के साथ इसी परचेज़ रिटर्न को जो है ना, एक और नाम से भी बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। जो हमने क्रय वापसी की है, इसके दो नाम हैं, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाती है, सेल्स। अब सेल क्या है, ये भी परचेज़ का बिल्कुल उल्टा। जैसे परचेज़ हमारी क्या थी, गुड्स अगर हमने ख़रीदी थी, जो उनको हम परचेजेस कह रहे थे, है ना। यहाँ पे अब जो हम गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो सेल अगर हम कर रहे हैं, जिस चीज़ में वो क्या करता है, डीलिंग करता है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, सेल, ठीक है। तो सेल वर्ड भी हम उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, गुड्स को ही हम सिर्फ सेल परचेज़ करेंगे, तो वहाँ पे अगर हम वो कर रहे हैं। और सेल आपकी उन्हीं चीज़ों की होगी जिसको आपने रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा था, एक किस्म से जिसमें आप डीलिंग कर रहे हैं। और ये भी आपकी क्या हो सकती है, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। और यहाँ पे फिर वही एक चीज़ आ जाती है कि अगर एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेच रहा है वो सेल, लेकिन अगर एक कपड़े का व्यापारी पुराना फर्नीचर बेच रहा है, अपनी दुकान का फर्नीचर बेच रहा है, वो सेल्स आपकी सेल्स नहीं मानी जाती, ठीक है। अब जैसे माल वापस किया आपने ख़रीदा हुआ, तो आप उसको क्या बोल रहे थे, परचेज़ रिटर्न ना। अब यहाँ पे अगर आपने बेचा हुआ माल भी तो आपके पास वापस आ सकता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, सेल्स रिटर्न। अब जैसे परचेज़ रिटर्न का एक और नाम था रिटर्न आउटवर्ड्स, ऐसे ही सेल का भी एक और नाम है, क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डेटर्स। अभी डेटर्स क्या चीज़ है, हमने बोला कि जो सेल है वो आप नकद भी कर सकते हो, उधार भी हो सकती है। कोई आपसे माल ले गया, आपको भी पैसा नहीं दिया, उधार हो गया, है ना। तो जो लोग हमसे उधार माल ले गए हैं वो, उनको हम क्या कह रहे हैं, हमारे डेटर्स हैं, जिन्होंने हमारे बिज़नेस का पैसा देना है। और यहाँ पे वो कौन है, जिनको हमने अपनी गुड्स सेल की थी उधार में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो लोग एक नोट लिख कर दे देते हैं कि भी मैंने तुमसे इतना माल लिया है और मैं थोड़े दिनों बाद तुम्हें, इतने दिन बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और जो आपके डेटर्स होते हैं, जो आपके बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, उन दोनों को मिलाकर आप क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। और डेटर्स को अगर आप देखें तो आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, देनदार। अब आप बोलोगे कि इनसे तो हमें पैसा लेना है ना, ये देनदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा पैसा देना है, तो इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है, देनदार, मीन्स डेटर्स, ठीक है। अब ये तो था डेटर्स किससे रिलेटेड थे, सेल से, जिनको आपने उधार माल बेचा था। अब ऐसे ही परचेज़ के लिए क्या यूज़ होता है, क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज़ भी आपकी क्या थी, नकद भी थी, उधार भी थी ना। तो यहाँ पे जो आपका होगा क्रेडिटर्स के लिए, तो आपने जिनसे माल उधार में ख़रीदा है, पेमेंट अभी नहीं करी है, वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। जैसे आपने किसी से भी, ABC से आपने 1 लाख रुपए का माल उधार ख़रीदा, तो वो आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स को आप क्या बोल रहे थे, देनदार, अब इनको आप क्या बोलते हैं, लेनदार, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि आपको लोग एक लिख के दे रहे हैं कि वो, मतलब हाँ ठीक है, वो मान रहे हैं कि आपको इतने दिन बाद पैसा दे दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे भी एक बिल लिखा जा रहा है जिसको ये कहता है कि भी इतने दिनों बाद मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा। वो बिल्स रिसीवेबल था क्योंकि हमारे पास पैसा आना था, और ये हमारा क्या है, बिल्स
पेबल है, ठीक है। वो बिल्स रिसीवेबल था, ये देखिए वो बिल्स रिसीवेबल था और ये बिल हमारा क्या है, पेबल है, क्योंकि हमने पैसा देना है, ठीक है। और उनको दोनों को मिला के, जो डेटर्स थे, बिल्स रिसीवेबल थे, उनको मिला के क्या बना था, ट्रेड रिसीवेबल्स ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में और प्लस में जो आपके बीपी हैं उनको मिला के क्या बनता है, ट्रेड पेबल्स। और एक चीज़ और बताती हूँ कि जो ये बिल्स रिसीवेबल हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, B/R। तो इसको आप पढ़ोगे कैसे, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स पेबल आपके क्या हो गए, B/P। क्या बन गया ये, बिल्स पेबल, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को ये बात। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।